हेलो यार, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, यानी प्रणोद और दाब के या दबाव के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रणोद की या थ्रस्ट की। तो एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती है नीचे सरफेस से ऊपर की तरफ बॉडी में, जो कि कहलाती है थ्रस्ट, और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। अब प्रेशर की बात करें तो बच्चों, प्रेशर थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी P इज इक्वल टू F/A, ठीक है, या थ्रस्ट कह लीजिए। तो वो कहलाती है आपकी प्रेशर, और उसकी एसआई यूनिट है पास्कल। अब जितना स्मॉलर एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितना स्मॉल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एरिया होगा। ये कैसे है, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ी देर में जब आगे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको एक पोस्टर जो है लगाना हो बुलेटिन बोर्ड पे, तो आप जब ड्राइंग पिन को दबाते हैं अपनी थंबनेल से, तो क्या करते हैं, एक बहुत छोटे से एरिया में आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होगा, एकदम तेज़ी से आपका जो फोर्स है वो काम करेगा, और जो आपका पिन है वो लग जाएगा इसमें बुलेटिन बोर्ड में अंदर, और आपका जो पोस्टर है वो चिपक जाएगा। ये क्या है, तो ये क्या दर्शा रहा है बच्चों, कि आपने छोटे एरिया में ज़्यादा प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, तो पिन अंदर चला गया। अब इसी तरह की सिचुएशन होती है आपकी कब, अगर आप सीधे खड़े हो। इसे और अच्छे से समझने का तरीका बच्चों एक ये है कि अगर आप सीधे खड़े हो सैंड में, तो आप सीधे नीचे धंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटे एरिया में फोर्स लग रही है और प्रेशर एक्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट जाए उसी पे, तो एरिया बढ़ गया, प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या कह सकते हैं हम, जो थ्रस्ट है वो डिपेंड करता है एरिया पे जिस पे वो एक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रेशर ऑन फ्लूइड, यानी तरल पर दबाव की। तो जो ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड एंड सॉलिड एक्सेप्ट प्रेशर ऑन दी surface due to its weight. Similarly, fluids have weight and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are closed. Pressure exerted in any contained mass fluid transmitted undiminished in all directions. यानी जितने लिक्विड और गैस होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, और सॉलिड जिसमें वो कंटेन होते हैं, मतलब जिसमें रखे जाते हैं, उस पर उनका प्रेशर होता है। और प्रेशर ऐसा होता है, जो दीवारें होती हैं उनकी चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं बर्तन की, उसमें वो बराबर एक्ट करता रहता है, क्योंकि वो एक तरह से उसमें रखे गए होते हैं, और वो प्रेशर चारों तरफ क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। फिर बात आती है बच्चों बायन्स फोर्स या उत्प्लावक बल की। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एंड थ्रस्ट फोर्स, बायन्ड फोर्स। दिस फेनोमेनन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड बायन्सी। यानी जब किसी पिंड को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल का अनुभव होता है, और तरल पदार्थ को की इस घटना को उत्प्लावन कहते हैं। दिस बायन्ड फोर्स टेंडिंग टू काउंटर बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी उत्प्लावन बल इस पिंड के भार को लंबवत रूप से नीचे की ओर संतुलित करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है बच्चों। यानी ऑब्जेक्ट के फोर्स जो ऊपर लग रहा है उसे क्या कर रहा है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इससे। फिर बात आती है कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक्स व्हेन ऑपरेट्स इन दी सरफेस ऑफ वाटर। यानी पानी की सतह पर रखी जाने वाली वस्तुएं क्यों तैरती या डूबती हैं। अब एक सबसे आसान तरीका है समझने का बच्चों, कि एक जो नेल है क्या होती है, वो शिंक कर जाती है।
लेकिन एक जो जहाज़ है वो डूबता नहीं है, जो कि लोहे का बना हुआ है। अब होता क्यों है? होता ये है बच्चों कि जो अपथ्रस्ट जो वाटर का होता है वो, और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो, ये दोनों चीज़ जब बराबर हो जाती है, यानी अपने पानी के बराबर वजन जब डिस्प्लेस कर देते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट, तो वो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट वाटर का बैंड फोर्स जिसे बोल रहे हैं हम, वो बराबर होने पर क्या होगा, वो डूबेगा नहीं। लेकिन अगर ये कोई सी भी एक फोर्स इसमें से गड़बड़ हो जाए तो नीचे की साइड में ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा पावरफुल है तो वो डूब जाएगा बच्चों। ठीक है। अब सिमिलरली एक एग्जांपल दिया है इसने किसका, कॉर्क का, कि कॉर्क फ्लोट कर जाती है, नील नहीं। तो इसमें एक और फैक्टर उसने देख दिया है, वो है डेंसिटी का बच्चों। डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कॉर्क की डेंसिटी क्या है, लेस है इन केस ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, वो तैरने लगेगा। ठीक है बच्चों। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, फिर वो डूबेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा। ठीक है। अब सिंपल वे में हम कह सकते हैं, विद द बाइंड फोर्स ग्रेटर देन द वेट देन ए बॉडी फ्लोट्स एंड वाइस वर्सा लाइक रबर कॉर्क फ्लोट्स वेरस आयरन सिंक। यानी उत्पालन बल भार से अधिक है तो वस्तु तैरती है, और उसके विपरीत जबकि रबर कॉर्क तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। यानी उत्पादन बल हम क्या कह रहे हैं, अब थ्रस्ट जो फोर्स है वो ज़्यादा है उस हिसाब से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट तैरेगा वरना डूब जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का, ये कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।